नमस्कार। बड़ी खबर निकल कर आई दमोह जिले से। जी हाँ, बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। जी हाँ, और भाजपा की ये ऊंची इमारत न केवल खतरे में है बल्कि ढह गई है दमोह जिले में पूरी तरह से। जी हाँ, 26वां राउंड खत्म होते ही मध्य प्रदेश के दमोह उपचुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी से 17,000 से ज़्यादा वोटों से जीत गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और बीजेपी से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अजय टंडन को जीत पर बधाई दी है। वहीं दूसरी तरफ राहुल लोधी ने मलैया परिवार को हार का ठीकरा फोड़ दिया है। जी और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल दमोह उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को वोटिंग समाप्त हुई थी, जिसके बाद आज 2 मई को मतगणना की गई। इसमें शुरुआत से ही अजय टंडन आगे चल रहे थे। हालांकि 20वें राउंड के बाद राहुल लोधी ने बढ़त बनाई, लेकिन 24, 25, 26वें राउंड में फिर पीछे हो गए। हम आपको बता दें कि यहाँ 59.81% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसके लिए 359 मतदान केंद्र पर मतदान किया गया था। खास बात ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी अध्यक्ष बी.डी. शर्मा समेत तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के प्रचार प्रसार के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने जीत हासिल की है। जी हाँ, वही कांग्रेस से पूर्व मंत्री जयंत मलैया के घर में सेंध लगाने में कामयाब हुई है। भाजपा के जयंत मलैया अपना ही पोलिंग नंबर 134 नहीं जितवा पाए। साथ ही गांव केरुआ के रहने वाले राहुल सिंह लोधी अपना ही गृह मतदान केंद्र हार गए। मतदान केंद्र क्रमांक 12 पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह टंडन को 206 वोट मिले, जबकि राहुल सिंह को केवल 108। वे यहाँ 98 वोट से अपने ही गांव में बूथ हार गए। प्रहलाद पटेल ने ट्वीट कर लिखा है कि दमोह के विधानसभा उपचुनाव में जीत की ओर अग्रसर कांग्रेस के उम्मीदवार अजय टंडन जी को शुभकामनाएं। हम जीते नहीं सीखे भी हैं। और ये पूरा मैसेज दिया है कि कांग्रेस की जिस तरीके से दमोह में जीत हुई है वाकई लाजवाब है। और आज दमोह की जनता ने ये बता दिया है कि दल बदल के खिलाफ जो है अब जनता एकजुट हो गई है और ये खरीद फरोख्त की राजनीति पर पूरी तरह से लगाम लगाएगी जनता। जी हाँ, सुनिए जरा राहुल सिंह ने हार के बाद किस तरीके से जयंत मलैया के परिवार पर ठीकरा फोड़ दिया है। ना कि आपका वार्ड कैसे हार गए, आपकी पोलिंग कैसे हार गए, आपको शहर की जिम्मेदारी दी, शहर कैसे हार गए। ऐसा नहीं लगता आपको कि बाहर के कार्यकर्ता और नेता थोप दिया और स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिला इस कारण से? कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं थे, तो सोची समझी तय रणनीति के तहत इलेक्शन हुए। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी, और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। तो ये भी एक सवाल बनता है ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते रहे। आपका इशारा किन की तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, शहर एक तरफा हार गए। कार्रवाई होना चाहिए। आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, फिर शहर ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण सफलता मिली जितनी हमें पहले राउंड से लेकर के देखिए। नहीं, वो तो आप पूरा ग्रामीण का देखेंगे जो ट्रेंड है उसमें अपन जीते हुए हैं। तो ये जो शहर जो हारे हमारे, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, निष्कासन होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और उसके बाद अपन गद्दारी करते हैं। मैं शिवराज जी थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, आदरणीय वीडी भाई साहब थे, सभी लोग थे, आदरणीय मलैया जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि राहुल ऐसा ना हो कि कल को चुनाव जीत जाओ और बड़ा मलेरा टाइप फिर तुम बोलो कि हमने काम नहीं किया। तो हमने उनसे बोला कि भाई साहब पोलिंग बताएंगी ना, जब आपकी पोलिंग जीतेगी तो हम आप पे जवाब उठा ही नहीं, सवाल उठा ही नहीं पाएंगे। तो जब आपकी पोलिंग नहीं जीती, आपका वार्ड नहीं जीता और आप इतने लंबे समय से 35 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, सवाल तो बनता है कि किसने जीतघात किया। और मैं तो खुले रूप से आरोप लगाता हूँ कि मलैया परिवार की पूरी रणनीति सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ और मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। आप इतने लंबे समय पार्टी के अंदर रहे और आपको पार्टी ने सब कुछ दिया, और आज यदि प्रत्याशी बदला और दमोह में मेडिकल कॉलेज आ रहा था। बहरहाल इस हार के बाद अब बीजेपी खेमे में मायूसी छा गई है और मंथन शुरू हो गया है कि आखिरकार ये हार जो हुई है बीजेपी की, तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी के बाद, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने के बाद भी ये बुरी हार जो बीजेपी की हुई है, आगे चलकर इस पर क्या पार्टी मंथन करती है या किस तरीके से अब रणनीति बनाई जाती है आगे के नगरीय निकाय चुनाव के लिए, ये देखने वाली बात होगी।
अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज।